स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही हम देखेंगे स्वयं सहायता समूह की परिभाषा और इसकी विशेषताएं क्या हैं और समूह की परिभाषा को देखेंगे। स्वयं सहायता समूह, जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहा जाता है। तो चलिए हम बिना देर के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए बिना देर के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो इसके इंट्रोडक्शन को हम देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो चलाया गया है, वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्थान पर भारत सरकार ने जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसके स्थान पर ही इस राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई है। तो ये कब शुरू किया गया है? 2011 में। ओके। शुरुआत में ये योजना कुछ ही राज्यों के विकास खंडों में चलाई जा रही थी। इसकी सफलता को देखते हुए 1 अप्रैल 2013 से इसे पूरे भारत के विकास खंडों में संचालित किया जाने लगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के संचालन में जो कमियां रही थी, जैसे ग्रामीण परिवारों का असामान्य गठन, सदस्यों का अनुपयुक्त क्षमतावर्धन, बैंकों द्वारा पर्याप्त ऋण वितरण का अभाव और कार्यक्रम को चलाने के लिए प्रोफेशनल्स का अभाव आदि को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पूरा करने की कोशिश की गई। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में बहुत सारी कमियां थी, जिनको कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पूरा करने की कोशिश की गई है। वो कमियां क्या थी? कमियां थी ग्रामीण परिवारों का जो असामान्य गठन है, ये कमियां थी। सदस्यों का अनुपयुक्त क्षमतावर्धन है, यानी उनका सदस्यों का अच्छे तरीके से क्षमतावर्धन नहीं किया जा सका इस योजना के तहत। और बैंकों से लोगों को ऋण प्राप्त नहीं हुआ अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छे सक्षम प्रोफेशनल्स का अभाव रहा है। तो इसी को देखते हुए जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसके स्थान पर चलाया गया है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना के स्थान पर, तो इस NRLM के तहत इन सारी कमियों को पूरा करने की कोशिश की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बड़े पैमाने पर भारत सरकार द्वारा चलाया गया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। जी हाँ, ये क्या है? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस योजना में देश के सभी गांवों में पहुंचने के लिए मजबूत रणनीति को अपनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त एवं स्थायी संस्थाएं ही पूरी परियोजना का आधार हैं। ये तो बात बिल्कुल ही सत्य है कि जो स्थायी संस्थाएं हैं, उन्हीं के द्वारा जब तक उनको सशक्त नहीं बनाया जाएगा, कोई भी योजना गांव में सफल नहीं हो सकती है। इसलिए स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ की क्षमताओं का विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की धारणा ये रही है कि गरीब व्यक्ति में भी गरीबी से उबरने की क्षमता होती है। जरूरत क्या होती है कि उनकी क्षमता का आजीविका उपलब्ध करवाने में इसका उपयोग किया जाए, ताकि उन्हें गरीबी से बाहर लाया जा सके। तो हर व्यक्ति में क्षमता तो होती है, लेकिन ज़रूरत होती है उनकी क्षमता को सही दिशा में ले जाने की, और उसका उपयोग आजीविका को उपलब्ध करने में लगाने की होती है। किसी समाज सेवी ने कहा, लोगों को विकसित नहीं किया जा सकता, लोग अपने अनुभवों और क्षमताओं द्वारा स्वयं अपने आप को विकसित करते हैं। तो ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत है कि ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे कि उनकी क्षमताओं और अनुभवों का सकारात्मक उपयोग हो सके। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक ऐसा वातावरण को तैयार किया जाए, बिल्कुल पॉजिटिव, ताकि उनकी क्षमताओं का विकास किया जा सके और उसका सकारात्मक उपयोग किया जा सके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, स्वयं सहायता समूह की परिभाषा।
तो आइए हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की क्या डेफिनेशन होती है। जब 10 से 20 गरीब महिला जिनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति एक ही तरह की हो, जो एक दूसरे के साथ आस पड़ोस में रहते हों और वे अपनी इच्छा से स्वयं सहायता समूह में जुड़ते हैं और उनका उद्देश्य होता है अपने समूह के सब सदस्यों की गरीबी को कम करना और अपने जीवन स्तर को बढ़ाना। सदस्य सामूहिक रूप से समूह का संचालन करते हैं और समूह के सभी निर्णय सामूहिक रूप से लेते हैं। ऐसे समूह को हम महिला स्वयं सहायता समूह कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं स्वयं सहायता समूह की विशेषताओं को। पहला पॉइंट है 10 से 15 गरीब महिलाएं मिलकर एक समूह बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बैठक 5 सिद्धांतों के आधार पर किए जाने चाहिए। इन 5 सिद्धांतों को पंचसूत्र भी कहा जाता है। ये जो 5 सिद्धांत हैं समूह के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और ऐसा आप समझ लीजिए कि इन 5 सिद्धांतों के आधार पर ही समूह चलता है। अगर इन 5 सिद्धांतों में से एक भी सिद्धांत जो है इसका पालन नहीं किया जाए तो समूह जो है टूट सकता है, वो चलेगा नहीं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको ये 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला है साप्ताहिक बैठक। तो एक समूह को साप्ताहिक बैठक करना अनिवार्य है। जी हाँ, साप्ताहिक बैठक करना अनिवार्य है क्योंकि अगर बहुत महीने में या फिर 1-2 महीने में जब बैठक की जाएगी तो समूह के जो सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को, हर सदस्य की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। इसलिए साप्ताहिक बैठक ज़रूरी है और जो बचत है वो भी नियमित रूप से नहीं की जा सकेगी अगर साप्ताहिक बैठक नहीं होगी तो। साप्ताहिक बचत नेक्स्ट पॉइंट है साप्ताहिक बचत। तो साप्ताहिक बचत एक समूह को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बैठक में आंतरिक लेन देन तीसरा पॉइंट है, तीसरा सिद्धांत है ये, बैठक में आंतरिक लेन देन। चौथा सिद्धांत है ऋण की समय पर वापसी। अगर कोई सदस्य ने ऋण ले लिया है और उसकी समय से वापसी नहीं करेगा तो समूह जो है ऐसे में भी टूट सकता है क्योंकि लोगों का जो विश्वास है वो समूह पर नहीं रहेगा। कोई भी सदस्य अपनी इच्छा से ऋण लेकर उसकी वापसी करने की ख्याल भी मन में अपने नहीं रखेगा कि हमको वापस करना भी है। इस तरह से जो समूह है वो टूट सकता है। तो ये जो सिद्धांत है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं के आधार पर एक समूह चलता है। और जो फंड वगैरह आते हैं वो भी ये एक समूह को जब ये देखा जाता है कि कोई समूह इन सिद्धांतों का पालन नियमित रूप से और अच्छे से करता है तो उसको प्रेफरेंस जो है अधिक दिया जाता है फंड देने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है समूह के खाता बही का उचित लेखांकन। तो समूह में एक लेखाकार होता है जिसे बुक कीपर भी कहा जाता है। तो बुक कीपर उसका जितने भी लेन देन होते हैं, बचत होती है, ऋण वापसी होती है, उन सब का लेखा जोखा अपने खाता बही में लिखता है। ओके, जिससे ये रिकॉर्ड रहता है कि किस सदस्य ने कितना ऋण लिया है, कितना जमा किया गया है, कितनी बचत हुई है। ओके, सिर्फ बैठक के दौरान समूह के सारे वित्तीय लेन देन होने चाहिए और बैठक के बाहर कुछ भी नहीं। यानी लेन देन का जो कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ समूह के अंदर ही होने चाहिए, समूह के दौरान ही। यानी कि जब बैठक हो रही है तो उसी समय ये सारे लेन देन होने चाहिए, बैठक से बाहर नहीं। ऐसा नहीं है कि सभी सदस्य जो है एक दूसरे को जानते हैं तो जब बैठक नहीं हो रही होगी तो बाद में जाकर उससे ले लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है। इसमें जब बैठक हो रही है उसी दौरान वित्तीय लेन देन यानी जो पैसों का लेन देन होता है वो होता है इसमें। ओके, अगला पॉइंट है प्रत्येक वर्ष पदाधिकारियों का चुनाव होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है समूह के नियमानुसार
सदस्यों को कर्ज की किस्त नियमित रूप से जमा करनी चाहिए। तो समूह का जो नियम होता है कि सदस्यों को जो कर्ज की किस्त है वो नियमित रूप से जमा करें। ऐसा नहीं कि एक ही बार कभी जमा भी कर दिया और फिर उसको जमा ही नहीं किया 2-3 महीने तक, तो ऐसा नहीं होता है। नियमित रूप से जो है कर्ज की किस्त को जमा करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वयं सहायता समूहों को अपना मासिक प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए और इसे अपने प्रतिनिधि के माध्यम से बैठक में प्रस्तुत करना चाहिए। तो मासिक प्रतिवेदन यानी मंथली रिपोर्ट जो है एक स्वयं सहायता समूह के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, ताकि इसका रिकॉर्ड रखा जा सके कि किस सदस्य को कितना ऋण दिया गया है, कितनी बचत हुई है और किसकी क्या ज़रूरत में किस समय रुपया दिया गया है। तो इसका सारा जो लेखा जोखा है वो हर महीने तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक 3 माह में समूह का आंतरिक अंकेक्षण और 1 साल में बाह्य अंकेक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों में पारदर्शिता, सहयोग, सहभागिता आदि का होना जरूरी है। तो पारदर्शिता, बिना पारदर्शिता के समूह का चलना बिल्कुल भी असंभव है, क्योंकि अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो सदस्यों का विश्वास जो है एक दूसरे पर नहीं रहेगा और बिना सहयोग के तो किसी भी काम को किया नहीं जा सकता है। और जो ये स्वयं सहायता समूह है ये सहयोग के आधार पर ही चलता है। अगर सहयोग नहीं होगा तो ये समूह नहीं चल सकता। ओके, तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहीं पे होता है इस वीडियो का द एंड। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन।